जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है और लास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो चैप्टर वैसे अलग भी है, अलग थोड़ा सा टॉपिक है। आज डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बट्टा। क्या कहेंगे, बट्टा। ठीक है, तो जो बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, किस पे दिया जाता है डिस्काउंट, अंकित मूल्य पर। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज वही पढ़ेंगे हम सारा। तो सबसे पहले एक बार और रिवाइज करा देता हूं, ध्यान दो ध्यान। देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी वस्तु पे एक टैग लगा होता है, जो उसका क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। क्या होगा उसका, मार्क प्राइस। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस पर टैग लगा है भाई, ये 1000 रुपए की शर्ट है मान लो। ठीक है, अब क्या करता है दुकानदार, उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक, आप गए दुकान पे, उसने कहा कि ये भाई प्राइस है इसका और हमारे यहाँ पे 20% ऑफ चल रहा है। तो जो वो ऑफ होता है वही क्या होता है, हमारा डिस्काउंट। क्या होता है भाई, डिस्काउंट। मान लो इस पे क्या है, 20% का डिस्काउंट है। ठीक, तो ये सामान आपको कितने में बेचेगा, 800 रुपए में। कितने में बेचेगा भाई, 800 रुपए में। 20% 1000 का 200, 200 घटा के 800 रुपए में आपको दे देगा। ठीक है, इसी डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा। क्या कहते हैं भाई हिंदी में, बट्टा। ठीक है, या छूट। छूट का मतलब भी यही है। समझ में आई इतनी बात, ये सब याद रखना। इसके बाद देखो तुम्हें क्या ध्यान देना, इसके बाद एक छोटी सी बात और है जो नोट करनी है तुम्हें, अभी बता दे रहा हूं। कभी भी अगर तुम्हें क्या दे दिया भाई, दो चीज दे दी मान लो। एक तो दे दिया तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज भाई, छूट प्रतिशत, और दूसरा दे दिया लाभ प्रतिशत या फिर लाभ, प्रॉफिट, इसको इंग्लिश में लिखो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये चीज दे दी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको निकालना हो, देखो ध्यान से देखो, सीपी और एमपी का जो रेशो होगा, सीपी और एमपी का अनुपात क्या होगा। इधर तो आप क्या कर दोगे, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और इधर क्या कर दोगे, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर लॉस हो रहा तो क्या करोगे, 100 माइनस लॉस। समझ में आई इतनी बात। क्या बताया मैंने, सीपी और एमपी का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज में है सब कुछ। इतनी बात आई समझ में। अब देखो क्वेश्चन से करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा, पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखो एक बात बताओ, उसने क्या कहा, इत्र की सीसी पर 15% बट्टे के बाद, यानी कि डिस्काउंट दे दिया कितने का, 15% का, और 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य 3675 है। अगर मैं मान लू कि उसका जो एमपी है, मार्क प्राइस, वो कितना है, 100 यूनिट है, पूरा का पूरा कितना है, 100 यूनिट। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे मिलता है भाई, एमपी पे, मार्क प्राइस पे। ठीक है, अंकित मूल्य पर। तो इस पे डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 पे जब 15% डिस्काउंट दे दोगे तो 100 का 15%, 15 घटा दोगे, इसमें से कितना बचा भाई, 85, 85 बच गया। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 3675.40, और हमारा विक्रय मूल्य क्या है भाई, डिस्काउंट के बाद जो आता है वो क्या आता है, एसपी। हमारा एसपी आया है 85 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 3675.4 रुपए, ये रुपए में दे रखा है। इतनी बात आई समझ, इतनी बात आ गई भाई समझ में। ठीक है, तो 85 का मान अगर ये है तो हमारे से पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी कि 100 का मान निकालना है। 85 का मान ये है तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई, एक का मान आ जाएगा 3675.4 बटे में 85, और 100 का मान कितना आ जाएगा भाई, 100 यूनिट का मान कितना होगा, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, 3675.4 बटे में क्या आएगा, 85, और गुना में क्या आएगा भाई, यहाँ पे 100, कितना आएगा, 100। ठीक है, काट दो वैसे 5 से, 17 बार कटेगा, ये 5 से 20 बार कटेगा, इस 17 से ये कटेगा पक्का, 17 दूनी 34, बच गया कितना
2, 27, 17 एकम 17, 10, 105 और 17 पंजे 17 छिक्का 102। ठीक है, 102 बच गया कितना 3, 17 दूनी 34, तो कितना आ गया अपना 216.2 और इधर कितना है 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा 4, 2, 1, 6, 12, उल्टे कर दी क्या 4, ठीक है 6 दूनी 12, 1 इधर और 2, 1 3 और 2 दूनी 4, ठीक है, और एक जीरो है यहाँ पे देखो, ये गुना की जीरो है तो पॉइंट क्या होगा हट जाएगा, क्या होगा पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ गया अपना 4324, कितना आ गया भाई 4324, यही क्या है इसका अंकित मूल्य। बात समझ में आई भाई। डिस्काउंट जब घटा दोगे अंकित मूल्य में से तो क्या आता है एसपी, और एसपी उसने दे रखा कितना 3675.4, तो एसपी हो गया हमारा 85%, क्योंकि डिस्काउंट है 15% का, घटा के उत्तर लिख दिया, 100 का मान निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, अगला सवाल देखोगे। अब अगला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या कह रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का डिस्काउंट देने के बाद, बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे कह रहा है ऐसे लिख लो, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, पहले 80% को अगर तुम रेशियो में बदल दो तो क्या होगा भाई, 80/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या कहा, वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, इसका मतलब अंकित मूल्य तो है नीचे एमपी, और सीपी क्या हो गया 4 क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, यानी कि 5 का 4 है। ठीक है, 5 तो हो गया एमपी और सीपी क्या हो गया अपना 4। उसके बाद क्या कह रहा, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या कह रहा है कि इस पे 12% की छूट दे दी। इधर देखो भाई, एमपी और सीपी कितना आ गया तुम्हारा 5 और 4 के रेशो में आ गया। अगर मैं इसे उसमें मान लू, मतलब ये 5 और ये 4, एक एक जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है अनुपात में है, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब क्या कह रहा है, इस पे 12% की छूट दे दी, छूट दे दी 12% की, तो 50 का 12% कितना आएगा 6, तो 50 में से जब 6 घटा दोगे तुम तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा 44। ठीक है, 6 रुपए की छूट देने के बाद वो 44 में गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है उसका एसपी, क्या है भाई एसपी सेलिंग प्राइस, और ये था हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको भाई, 40 का सामान 44 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया 4 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो हमेशा सीपी पे निकलेगा, गुना में क्या आएगा 100। ठीक है, 0 से 0 हटेगी, 4 से 4, तो कितना आ गया भाई 10%। कितना आ गया 10%। इतनी बात आई समझ में, पक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10%। अगला सवाल, कहां गया सवाल, एक सवाल होगा, चलो तो देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या गायब हो गया वहां से। ये देखो, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। क्या कह रहा है कि उसे छूट चाहिए 400 रुपए की, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 25, और उसे चाहिए 400 रुपए, और जबकि एक वस्तु देखो जो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी, वस्तु का मूल्य कितना है 320। एक बात बताओ, ये मूल्य वाली कितनी, ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं करेंगे। देखो 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। अगर किसी वस्तु का
अंकित मूल्य 320 रुपए है और वो कह रहा है उस पर 25% की छूट दे रहा हो, 25% की। तो 320 पे जब 25% की छूट दोगे तो कितने की छूट मिलेगी? 320 का 25% भाई कितना हो जाएगा, निकाल लो अगर नहीं आ रहा। कितना होगा? 80। कितना होगा भाई? 80। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं निकालते तो ऐसे निकाल ले, 320 का ऐसे 25 बटा 100 करो फटाफट। 25 से 4 बार कट गया, 4 अठे 32, कितना आ गया? 80। ठीक है, कितना आ गया? 80। तो समान उसको कितने का पड़ेगा? 240 का। इतनी बात आई समझ भाई? 320 रुपए की कमीज का मूल्य है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 240 रुपए उसे मिल गए। यानी कि एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा? 80 रुपए। उसे टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए? 400 रुपए का। टोटल कितने का डिस्काउंट चाहिए? 400 रुपए का। एक शर्ट पे 80 मिल रहा, तो 400 रुपए कितनी शर्ट पे मिलेंगे भाई? 400 बटे में 80। 0 से 0, 5 शर्ट अगर वो खरीद लेगा तो उसे 400 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो क्या है इसका सही उत्तर भाई? 5। अगर वो 5 शर्ट खरीद लेगा तो उसे क्या होगा? 400 रुपए की छूट मिल जाएगी। आई बात समझ? भाई एक शर्ट पे 80 रुपए की छूट मिल रही है, उसे चाहिए 400 रुपए की छूट, तो 400 रुपए की छूट के लिए 400 बटे 80 बराबर 5 शर्ट। 5 शर्ट खरीदने पे उसे क्या हो गए? पूरे 400 रुपए की छूट मिल जाएगी। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा। ये पूछ रहा है क्या होगा? लाभ होगी, हानि होगी, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम बताएंगे भाई क्या होगा, क्योंकि हम है मास्टर यहाँ पे। चलो सवाल देखो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, यानी कि जो ये अगर सीपी उसका सीपी कितना मान लू मैं? 100 मान लू, तो उसका एमपी कितना हो जाएगा? उससे 20% ज्यादा, यानी कि 120। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पे 20% की छूट दे दो। ये रहा अंकित मूल्य, इस पे मैंने क्या करा? 20% की छूट लगा दी। 20%, 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24। तो इसमें से कितना घटा दोगे भाई तुम? 24। समान कितने का पड़ेगा उसको? 96 का। कितने का? 96 का। तो इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा भाई? देखो 100 रुपए की चीज थी उसकी, और 96 रुपए उसे 96 रुपए में बेच दी। नुकसान हो गया कितने का? 4 का। कितने का नुकसान हो गया भाई? 4 का नुकसान हो गया। कितने पे? 100 पे। सीपी 100 है, गुना में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया? 4%। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, 4% की हानि होगी उसे। ठीक है, आया भाई? आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है ये। एक बार और ध्यान से पढ़ो और समझो बात को, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा? कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य से है। सूची मूल्य का किसका मतलब है भाई? एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश से। इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी 20% का लाभ हो जाए। देखो अब आएगा उस फॉर्मूले का यूज जो मैंने शुरू में बताया था कि 10% की छूट दे दी, डिस्काउंट परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो जब डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों चीज मिल जाए हमें, तो सीपी और एमपी का रेशो जो है वो क्या होगा? सीपी और एमपी का रेशो 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 10% का, प्लस इधर 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है? 20 का। तो ये क्या आ गया भाई? ये आ गया इनका सीपी और एमपी का रेशियो। क्या आ गया भाई? ये यहाँ पे 90 और यहाँ पे कितना आ गया? 120। ठीक है, कितना आ गया? 90 और 120। 0 से 0 हटा दो, 9 और 12 आ गया। चलो ठीक है। अब उसने क्या कहा? यदि व्यापारी एक घड़ी को इतने में खरीदता है, यानी कि उसका सीपी क्या है? उसका सीपी है 450। सीपी कितना है? 450, यानी कि 9 का मान कितना दे दिया? 450। किससे गुना हो रही भाई? 9 पंजे 45 और 1 0, 50 से गुना हो रही। इधर भी 50 से गुना मार दो, 12 पंजे 60 और 1 0। तो उसका एमपी कितना है भाई? 600। कितने की है सर? 600 की। 9 का मान 450, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। ठीक है, आई बात समझ में?
अगला सवाल सुनिए। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, ओके, तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ बताइए। क्या कर रहा भाई, जैसे हर दुकानदार करता है, पहले क्या करता है, बढ़ा के रेट लिख दिया और फिर क्या कहेगा ग्राहक को कि इस पे मैं आपको इतने % का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वही कंडीशन है यहाँ पे। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि अगर उसका सीपी जो है वो 100 है तो एमपी वो कितना लिख देता है भाई, उस पर एमपी लिख देता है 20% बढ़ा के। तो 100 पे जब 20% बढ़ा दोगे कितना आ गया, 120। कितना आ गया भाई, 120। अब क्या कह रहा, कर देता है तथा बेचते समय 10% की छूट दे देता है। बेचते समय क्या कह रहा कि लो भाई 10% का डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो 120 का 10% कितना आ जाएगा, 12। तो 12 घटाओगे जब इसमें से कितना बचेगा भाई, 108। तो उसके बावजूद भी वो सामान को कितने पे बेच देता है, 108 पे। अब देखो 100 सीपी था, 108 में सामान चला गया, कितने % का प्रॉफिट हो गया, 8% का। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया भाई, 8% का, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार और रिपीट करके देखो क्या कहना है, ध्यान से समझो, इतने भारी सवाल नहीं है, जो कठिन होंगे उन्हें भी देख लेंगे। चलो अगला सवाल देखो क्या है। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात, डायरेक्ट वही पूछ लिया बस आपसे। प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है, और वो तो हम निकाल ही देते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा भाई, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, इधर क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12%। तो क्या आ जाएगा भाई रेशो, क्या रेशो आ गया 90, इधर कितना आएगा 112, कट जाएगा किसी से भाई 45, और इधर लिख लो तुम 56, अब नहीं कटने का ये, ठीक है। कितना आ गया ये ऑप्शन 45 और 56, ठीक। ये पूछ रहा था हमारे से रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। कितना आ गया 45 और 56। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हुआ हो, ठीक है। लाभ दे दिया कि लाभ उसे इतने रुपए का होगा, तो उसका क्या पूछ रहा हमारे से, सीपी क्रय मूल्य, क्या पूछ रहा, क्रय मूल्य कितना होगा। एक बार ध्यान से पढ़ो, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर मैं उसका सीपी मान लू 100, तो वो एमपी कितना डाल रहा है भाई, उस पर मार्क प्राइस 130, 30% अधिक अंकित कर रहा, ठीक है भाई। इतनी बात आई समझ में। अब क्या कह रहा, अंकित करता है तथा इस पर 15% डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट तो भाई एमपी पे मिलेगा, 15% डिस्काउंट कर दो इस पर, तो 23 का 15% कितना बैठेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 × 45, 4 इधर, 15 एकम 15 और 4 19, कितना आ गया भाई 19.5, कितना आ गया 19.5। अब इस पे 19.5 रुपए की छूट मिलेगी, 130 में से 19.5 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 20 गए 110.5, कितना आ गया भाई 110.5, ठीक है। कितना आ गया 110.5, ठीक। 100 रुपए का सामान 110.5 में बेच दिया, 100 रुपए का सामान 110.5 में, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई उसे 10.5 का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 84 रुपए का लाभ हुआ, तो यही लाभ किसके बराबर होगा, 84 के, ठीक है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 10.5 का मान 84 है, तो 100 का मान कितना होगा भाई, क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा था ना, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 84 बटे में 10.5
गुना में क्या कर दोगे 100, इधर एक जीरो और लगा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये 21 बार कटेगा 5 से, और ये कितनी बार कटेगा भाई 200 बार, और 21 चौक 84 और 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई 800। तो उसका क्रय मूल्य कितना है भाई 800 रुपये है क्या, कितना है भाई 800 रुपये। ठीक है, बात आई समझ में। ठंड बहुत बढ़ती जा रही है अभी, समझ में आना भाई सवाल। अगला सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे 2 क्रमिक बट्टे के साथ रुपये 2448 में बेचा जाता है, यदि पहला बट्टा 10% का है। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन में वो पेपर में बहुत बार पूछा गया, लेकिन अभी बाद में कराऊंगा, पहले एक ये क्वेश्चन देखो आसान सा, उसके बाद और भी है क्या। ठीक, पहले ये देखो 2 क्रमिक बट्टों का क्या मतलब है। जब भी ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपरों में, 2 क्रमिक बट्टे। देखो 2 क्रमिक बट्टों का क्या मतलब होगा कि 2 क्रमागत छूट, और 2 क्रमागत मतलब 2 क्रमागत परसेंटेज, यानी कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज वाला। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% और 15% के 2 क्रमागत बट्टे समतुल्य होंगे। तो 20% को क्या लिख लोगे तुम 1/5, और 15% को 3/20। ठीक है, कोई दिक्कत, 100 से डिवाइड करके दोनों को रेशियो में बदल दिया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है 1/5 का मतलब क्या है कि 5 का सामान 1 रुपए की छूट पे 4 में बेच दिया। ठीक, दूसरे का क्या मतलब है 20 का सामान 3 रुपए की छूट पे 17 पे बेच दिया। और ये 2 क्रमागत बट्टे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी इनकी मल्टीप्लाई करो, गुना 20 पंजे 100 और 17 चौका 68, कितना आ गया 68। तो मैंने देखा 100 रुपए का सामान 68 में बिक गया, कितने की छूट मिल गई से भाई 100 का सामान जो है 68 में बिक गया, कितने की छूट मिल गई 32% की। कितने की छूट मिल गई भाई 32% की। ये सवाल समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसे सोल्व कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये, अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। ठीक है, अब मुझे दूसरा नहीं पता, लेकिन पहला तो पता है भाई, पहला तो पता ही है मुझे 10% की छूट दे रहा पहले बट्टे में, 10% की छूट तो लगाओ तब तक भाई। उसका एमपी जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया इसने 3200, इस पे 10% की छूट मिली, 10% की छूट दे गए भाई। 3200 का 10% कितना आएगा 320। ठीक है, इसमें से 320 घटा दो, 320 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 0, 10 में से गए 8, और इधर 11 में से 3 गए फिर से 8, और इधर कितना बच गया 2, 2880 भाई। 3200 रुपए के सामान पे पहला डिस्काउंट 10% का मिला, तो 2880 रुपए का सामान पड़ गया। अब क्या कह रहा है कि वो सामान उसे 2880 में नहीं 2448 में दे दिया। कितने में दे दिया भाई 2448 में। तो कितने रुपए की और छूट मिल गई उसको, ध्यान से देख लो यहाँ कितने की और छूट मिल गई 2, इधर घटाओगे 3, इधर घटाओगे 4, 432 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिली उसको। ठीक है, 432 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिली। तो जो ये 432 रुपए की छूट मिली, यही क्या है दूसरा बट्टा है, यही क्या है हमारा दूसरा बट्टा है। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट यही है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस क्या बन गया, पहले तो था वो, लेकिन अब छूट इस पे मिली, तो अब किस पे मिली इस पे, कितने की 432 की। तो 432 की छूट मिली, किस पे मिली 2880 पे। परसेंटेज में निकालना तो गुना में 100 करनी पड़ेगी, 0 से 0 हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे काट दो, किससे 4 से काट दो, 4 ही कम 4, 4 अठे 32, 4 से इसे भी काट दो, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 8 चौक 72, और 8 नहीं करते हैं, 4 से काट दो, 4 ही कम 4, 4 अठे 32, और 4 से इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 7 28। क्या आ गई अजीब सा उत्तर। दूसरा बट्टा कितना प्रतिशत है, अच्छा 9 दूनी 18, 9 3 27, कट तो गया 2 से 5 बार, और 5 दिए 15, कितना आ गया भाई 15%। कितना आ गया भाई 15%।
प्रतिशत। तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का आ गया हमारा? 15% का। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में पूछा भी जाता है और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। पहला डिस्काउंट हमें पता है तो पहला डिस्काउंट लगा के रेट निकाल लो कितने का आगे सामान। फिर देखो दूसरे में से और कितनी छूट मिलेगी, 432 की, लेकिन इस बार छूट मिलेगी इस मूल्य पर। तो 432 बटे में 2880 गुना में 100। ठीक है, आ गया भाई समझ में? आ गया क्या? नहीं आया तो फिर हम क्या करें? किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ बट्टा 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 इतनी तरह से छूट देते हैं ना दुकानदार, उतनी तरह के सवाल बन गए। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। तो मैं यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। इधर तो लिख दूंगा मैं 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का? 10%। इधर लिख दो 100 प्लस प्रॉफिट, ये 20 है भाई, 20। ठीक है, अब देखो क्या आ गया भाई इधर रेशियो, इधर तो आ गया 90 और इधर क्या आ गया 120। सीपी तो 90 है और एमपी कितना है 120। अब क्या कह रहा है? यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कह रहा है कि छूट जो है 20% कर दी जाए। अब छूट जो मिलेगी वो मार्क प्राइस पे मिलेगी, यानी कि 120 और 90 का रेशियो है सीपी और एमपी का। वो कह रहा है 20% छूट कर दी जाए। तो जब इस पे आप 20% की छूट दे दोगे, कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 120 का 20% कितना होगा भाई? 12 दूनी 24। कितना आ गया? 24। 24 की छूट दे दो तो इसमें से 24 घटाओगे कितना बचा? 96। क्या होगा भाई? 96। अब देखो 90 रुपए का सामान था, 96 में बेच दिया। 90 का सामान 96 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हो गया? 6 का। किस पे? 90 पे। 100 पे कितने का होगा? ठीक है, 0 से 0 हटा दो, 2/3। ठीक, बस यही हो गया 20/3। कितना आ गया? 20/3। 20/3 कहां पे है भाई? ये 6 से 18 19 20/3। आई बात समझ में? कहाँ है भाई? ये रहा, छुपा बैठा, आपने ढूंढ दिया लेकिन उसे। ठीक, सवाल आया समझ में भाई? ये रेशो निकालना पहले वाला, फिर कह रहा 20% की छूट होती तो 20% और दे दो भाई, 96। 90 का सामान 96 में गया तो 6 का लाभ हो गया 90 पे। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अच्छा ये हो गया, ये देखो फिर आखिरी आ गया। तो एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। उत्तरोत्तर बट्टे का मतलब भी यही है कि क्रमवार बट्टे। इसका मतलब भी क्या है भाई? क्रमागत बट्टे। ठीक है, 2 क्रमागत बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? क्या कह रहा कि किसी वस्तु पे उसे 108 रुपए मिले, 2 छूट देने के बाद 108 रुपए देने पड़े कस्टमर को। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताओ, पहली छूट 20%, 20% का मतलब 1/5। दूसरी छूट 10%, 10% का मतलब 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का सामान तो 4 में बिका और 10 का सामान 9 में बिका। क्योंकि क्रमवार बट्टे हैं तो गुना करेंगे, इधर 50 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 49। कितना आ गया भाई? 49। अब क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिले हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? ये गलत कर दिया ना, मैं भी तो कह रहा, क्या लिख दिया ये? 36। कितना आएगा यहाँ पे? 36। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है? किसी वस्तु के उसे 108 मिले, हमारे हिसाब से कितने की गई वस्तु? 36 रुपए की। उसका क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपए हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में क्या कह रहा? 108, यानी कि 36 का मान कितना कह रहा? वो 108 है। अगर 36 का मान 108 है तो ये इससे कितनी बार घट रहा भाई? 36 थी 108, तो 50 का मान भी क्या हो जाएगा? फिर गुना 3 कर दो, 150। कितना आ गया भाई? 150। तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, वो कितना है? 150 रुपये। कितना है भाई? 150 रुपये है। ठीक है, सवाल तो ये आखिरी था। एक वो सवाल और देखो क्या बीच में क्या रह गया था वो।
5वीं स्लाइड, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 80% अधिक है और किसी का मूल्य इसलिए से लाए वस्त्र भी आ गया। देखते हैं भाई, अगर मिल गया तो करा देंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। 5%, 5 5 5 1 2 3 4 5। तो पता ही नहीं कौन भी सवाल किसी अवार्ड में सीधी सिलाई आ गई, 80% आ गए, सीधी सिलाई में आ गई। उसके बाद चलो कोई नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा सवाल छूट रही, कोई बात नहीं, ठीक है। सवाल मैंने काफी करा दिया, डिस्काउंट से सारे सवाल जितने भी जिस प्रकार के सवाल बन सकते हैं मैंने सारे सवाल आपको करा दिए, जितने भी टाइप के डिस्काउंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉफिट लॉस हो गया आपका खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। आप किसी भी बुक में से जाकर उसे तैयार कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।